भारत और पाकिस्तान में आज डीजीएमओ स्तर की बैठक होने से पहले तीनों सेनाओं की डीजी ऑपरेशंस की ब्रीफिंग हुई। तीनों सेना के शीर्ष अधिकारियों ने देश को बताया कि भारतीय सेना कितनी तैयार है। यही नहीं, सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान की हरकतों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। खास बात यह रही कि वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस दौरान श्री रामचरित्र मानस की चौपाई पढ़ते हुए पाकिस्तान को संदेश दिया और कहा कि भय बिन होई न प्रीत। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी हवाई हमले किए, जिससे भारत ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार शाम सीज फायर पर फैसला हुआ। इसके बाद फिलहाल हालात सामान्य है और आज लगातार दूसरे दिन डीजी ऑपरेशंस की ब्रीफिंग हुई। कैसे सेना ने पाकिस्तान के हमलों का न सिर्फ करारा जवाब दिया, साथ ही पड़ोसी मुल्क के कई नापाक इरादों को ध्वस्त किया। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को संदेश भी दे डाला, भय बिन होए न प्रीत। पहलगाम तक पाप का घड़ा भर चुका था, अगले मिशन के लिए तैयार है पूरी तरीके से। सेना ने भरोसा दिलाया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था, पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जमकर बमबारी की। एक एक करके पाकिस्तान के कई सैन्य एयरबेस को तबाह कर दिया। एयरबेस की बर्बादी से पाकिस्तान कराह रहा है और आज की ब्रीफिंग में सैन्य अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि चाइना मेड मिसाइलें नाकाम रही हैं। एक पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। चीन की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 नाकाम रही। तुर्की के ड्रोन को भी हमने मार गिराया है। डीजी एयर ऑपरेशन ए.के. भारती ने भविष्य के लिए पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हमारे सभी सैन्य अड्डे, हमारी सभी प्रणालियां पूरी तरीके से ऑपरेशन बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर भविष्य में किसी भी मिशन को फौरन पूरा करने के लिए तैयार है। ए.के. भारती ने यह भी कहा कि हमारी नई प्रणालियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन हमारी पुरानी प्रणालियों ने भी शानदार काम किया। हमारे इन सिस्टम ने पाकिस्तान मॉडर्न जनरेशन ड्रोन और मिसाइलों को भी ध्वस्त किया। जंग में अपनी ताकत दिखा चुके हमारे इन सिस्टम ने पाकिस्तानी आक्रमण सामने से टक्कर दी और दुश्मन के हथियारों को ढेर कर दिया। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे ये उपकरण भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने बताया कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। दरअसल सैटेलाइट इमेजनरी में सरगोधा एयरबेस के रनवे पर हमला दिखाया गया, जो कि कथित तौर पर किराना हिल्स के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज से जुड़ा हुआ था। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बेस पर भेदने वाले हथियारों से परमाणु ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है, जिस पर भारतीय सेना ने कहा कि किराना हिल्स पर हमला नहीं हुआ। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद सैटेलाइट तस्वीरों से इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड पर काफी नुकसान होने की पुष्टि हुई। इनमें रफीकी, मुरीद के, चकलाला, रहीम यार खान, सकर, चुनियन,
पसरूर और सियालकोट में रडार सेंटर, कमांड और कंट्रोल सेंटर और गोला बारूद डिपो शामिल रहे।